जितनी खूबसूरत ये दुनिया खला से दिखती है, उससे कहीं गुना खूबसूरत है ये दुनिया अंदर से। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो इंसान के फायदे के लिए ना बना हो, बल्कि फायदा तो छोड़िए, उसके जिंदा रहने के लिए ये सब जरूरी है। हवा, पानी, दरख्त, पहाड़ और सब कुछ कुदरत ने जो उसे तोहफे में दिया है। लेकिन यही इंसान बहुत खुदगर्ज साबित हुआ। पैसे की खातिर दरख्तों को काटा, साफ शफाफ समुद्रों के पानी में जहर घोला, पहाड़ों को काट काट कर जमीन का तवाज़ुन बिगाड़ा और वो सब कुछ कर डाला जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर बारी आती है जमीन की और यकीन जानिए, कुदरत से मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं। बदले में ऐसी ऐसी आफतें इंसान को दिखाईं कि वो बुखला गया, घबरा पड़ा, बेबस हो गया। लेकिन सितम ज़र्फ़ी तो देखिए कि बाज ना आया, क्योंकि बुरा वक्त जब भी आकर गुजर जाता है तो खुदगर्ज इंसान समझता है सब फिर से सही हो गया, वक्त टल गया। लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही इस कुदरत का असूल है। आज हम आपको उन आफतों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इंसान को महसूस करवाया कि तुम बेबस हो। आज हम आपको उन 10 वबाओं के बारे में बताएंगे, उन 10 एपिडेमिक्स के बारे में बताएंगे जो बीमारी की सूरत में तारीख के मुख्तलिफ एतवार में आईं, जिनमें से एक कोरोना वायरस भी है जो 2019 में अजाब बनकर आया। जब से तारीख का आगाज हुआ तब से लेकर अब तक तरतीब से आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नंबर 10, एंटोनियन प्लेग। ये वाकया 165 सदी ईस्वी का है, यानी 1800 साल पुराना। प्लेग ताउन की बीमारी को कहा जाता है। इस ताउन की बीमारी के फैलने का सबब किसी को पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ये बीमारी एक कदीम तरीन कौम में फैली थी जो कि रोमन एम्पायर थी। तारीख से पता चलता है कि ये बीमारी एंटोनियन की कौम में फैली थी, जिसे प्लेग ऑफ गलन भी कहा जाता है। गलन एक यूनानी हकीम था जो कि रोम में रहा करता था। जब वो किसी सफर से वापस अपने चंद साथियों के साथ लौटा तो उन सब के चेहरों और जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकले हुए थे जो वाज़ह चेहरे पर नजर आ रहे थे। वहां से इस बीमारी ने जन्म लिया और ऐसी खतरनाक साबित हुई, चंद ही सालों में उसने 50 लाख लोगों की जान ले ली, जिससे रोमन फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये तारीख का पहला सान्या है जो इंसान जानता है जब कोई बीमारी मौत का पैगाम लेकर किसी कौम पर इतने खतरनाक तरीके से हमला आवर हुई थी। नंबर 9, अ प्लेग ऑफ जस्टिनियन। ये वाकया 541 सदी ईस्वी का है, यानी 1450 साल पुराना। ये बीमारी जस्टिनियन की कौम पर नाजिल हुई। जस्टिनियन रोमन एम्पायर का एक हुक्मरान था। ये बीमारी इतनी शदीद थी कि कहा जाता है कि 5000 इंसान रोज इसका शिकार होते थे और इतनी ही अमवात हो जाया करती थीं। इस बीमारी ने जस्टिनियन को भी ना छोड़ा, लेकिन वो बच गया। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अमवात होने की वजह से इस बीमारी ने 40% तक सल्तनत के बाशिंदों को मार डाला था। तजारत तो शुरू से ही इंसान कर रहा है। बाद में इस कौम ने यह इल्ज़ाम मिस्र से आने वाले ताजरों पर लगाया कि जब वह तजारत के गर्ज से यहाँ आए तो बहरी जहाज में मौजूद काले चूहों की वजह से ये बीमारी यहाँ छोड़ गए, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। इस बीमारी से होने वाली हलाकतों की तादाद 10 करोड़। नंबर 8, द ब्लैक डेथ पेंडेमिक। ताउन की ये बीमारी 1347 में बरतानिया से शुरू हुई, इंसानी तारीख में 650 साल पहले। इस बीमारी से जो इंसानी नुकसान हुआ, तारीख उसे भूल नहीं सकती। इसे ब्लैक डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी का शुरू में पता नहीं चला और इसे लोग पुरस्रार मौत के तौर पर तस्वर करने लगे। तरक्की के मामले में दुनिया उस वक्त बहुत पस्त थी। यूरोप से फैलने वाली इस बीमारी ने 4 साल तक जानों से खेला। लोग इसे अछूत की बीमारी भी कहा करते थे, क्योंकि इस बीमारी से इंसान के जिस्म की चमड़ी फटने लग जाती थी और जिस्म का रंग काला होना शुरू हो जाता था। इस बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर एक अजीब किस्म का लिबास इस्तेमाल करते थे। इसे चमड़े से बनाया गया था और पहली बार थी जब इस बीमारी के खौफ से ऐसा लिबास मुतारिफ कराया गया था। इस लिबास का मास्क परिंदे की शक्ल का बनाया गया था और शायद इसे इसलिए मुतारिफ कराया गया था कि लोग समझ जाएं कि ये डॉक्टर है। बाद में ये बीमारी अफ्रीका और एशिया में भी फैली। इस बीमारी को 14वीं सदी की बदतरीन वबा भी कहा जाता है। इस बीमारी से होने वाली हलाकतों की तादाद 20 करोड़ थी। नंबर 7, थर्ड कोलेरा पेंडेमिक। 1852 में आने वाली इस बीमारी को
थर्ड कोलेरा पेंडेमिक का नाम दिया गया है। कोलेरा उर्दू जबान में हैजा को कहा जाता है और यह बीमारी ज्यादातर पानी में मौजूद वायरस की वजह से फैलती है। जिन मुकामात पर पानी साफ ना हो वहां इस बीमारी का पाया जाना बहुत आम होता है, इसलिए पीने का पानी हमेशा साफ होना जरूरी है। इसे थर्ड कोलेरा पेंडेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में ये तीसरी बार इतनी शिद्दत से फैला। इस बीमारी की शुरुआत इंडिया से हुई और फिर इंडिया से जो लोग बहरी जहाजों पर सफर करके बरतानिया जाया करते थे इस बीमारी को साथ ले गए, तो ये बीमारी सबसे ज्यादा इंडिया और बरतानिया में फैली। 8 साल तक ये बीमारी लोगों की जान लेती रही। बाद में इस बीमारी को अमेरिका और अफ्रीका में भी पाया गया। अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी से होने वाली अमवात की तादाद 8 सालों में 10 लाख से ज्यादा थी। 8 साल बाद बरतानिया के एक डॉक्टर जिसका नाम जॉन स्नो था, इसने इस बात की पेशेनगोई की कि इस बीमारी के फैलने की वजह इंडिया से आए लोग हैं, क्योंकि जो वायरस दरियाफ्त किया गया था वही वायरस इंडिया में मौजूद समंदर गंगा में पाया गया था। 8 साल बाद इस बीमारी का खात्मा बहुत हद तक हो गया, लेकिन 1899 में ये बीमारी और वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होकर सामने आया। नंबर 6, फ्लू पेंडेमिक 1889। 19वीं सदी की आखिरी दहाई में फैलने वाली इस बीमारी को रशियन फ्लू या एशियाटिक फ्लू भी कहा जाता है। ये बीमारी अक्टूबर 1889 से दिसंबर 1890 तक तकरीबन 1 साल से ज्यादा दुनिया में गर्दिश करती रही। ये इस बीमारी का पहला साल था जिसमें उसने 10 लाख लोगों की जिंदगियों से खेला। बाद में गोया अमवात की शरह कम हो गई, लेकिन ये बीमारी 1895 तक मौजूद रही। इससे पहले जो बीमारियां दुनिया में रुनुमा हुई थीं, वो एक कौम तक महदूद रहती थीं, बहुत कम एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में फैला करती थीं, क्योंकि लोग सफर बहुत कम किया करते थे। ना तो हवाई जहाज थे और ना ही रोड पर चलने वाली कोई चीज। चूंकि रेल कारों का वजूद बन चुका था, इसलिए ये बीमारी मुख्तलिफ ममालिक तक जा पहुंची। यही सबब था कि 1 साल में इस बीमारी से 10 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। नंबर 5, 6th कोलेरा पेंडेमिक। कोलेरा उर्दू जबान में हैजे को कहा जाता है, जैसा कि आपको बताया। इसे 6th कोलेरा पेंडेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया में 5 ऐसे पेंडेमिक गुजर चुके थे, लेकिन तबाहकारियों के लिहाज से इसे दुनिया की तारीख का सबसे बदतरीन कोलेरा तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये 1899 में इंडिया से शुरू हुआ, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और रशिया तक जा फैला और दुनिया में ये 23 साल तक बीमारी की सूरत में लोगों की जान लेता रहा। ये बीमारी इतनी जानलेवा थी कि आधे दिन से लेकर 5 दिन तक जान ले लेती थी। इसे ब्लू डेथ के नाम से भी याद किया जाता है। इस बीमारी ने सालाना 5,26,000 लोगों की जान ली और 23 साल तक ऐसे ही तेजी से दुनिया को लुकमा अजल बनाती रही। 1923 के बाद इस बीमारी से मुतासिर लोगों में वाज़ेह कमी आनी शुरू हुई, लेकिन इस बीमारी का कोई खातिर ख्वाह हल तलाश न किया जा सका। इंडिया में आज भी कई लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। नंबर 4, स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक 1918। 1918 में वायरस से फैलने वाली इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू के नाम से भी याद किया जाता है। इंसानी तारीख में होने वाली तबाहकारियों में 1918 के फ्लू को झुटलाया नहीं जा सकता। 1918 में चूंकि दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, इसलिए इस बीमारी का तेजी से सुराग लगाना मुमकिन नहीं था। इस बीमारी की इब्तिदा स्पेन से हुई, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। उस वक्त की आबादी यानी कुल दुनिया की आबादी के लिहाज से इस बीमारी ने 1/3 दुनिया को अपनी लपेट में लिया। 50 करोड़ अफराद इस बीमारी से मुतासिर हुए और अमवात की शरह 5 से 10 करोड़ तक बताई जाती है। वायरस ज्यादातर बच्चे और बूढ़े लोगों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन स्पेनिश फ्लू ने अपना निशाना जवान लोगों को बनाया। इससे मुतासिर होने वाले ज्यादातर लोग जवान थे। इस वायरस के फैलने की वजह वर्ल्ड वॉर 1 भी बताई जाती है, क्योंकि अफरा तफरी के आलम में लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और बीमारी फैलती जा रही थी। रिसर्च के मुताबिक वायरस एक मुद्दत के फैलाव के बाद इतना ताकतवर नहीं रहता जितना वो इब्तदा में होता है। इस वायरस की वैक्सीन तो न बन सकी 3 साल बाद, और जंग की वजह से बहुत ज्यादा अमवात होने के सबब ये खुद ही खत्म हो गया। नंबर 3, एशियन फ्लू पेंडेमिक 1956। इसे एशियन फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी चाइना के शहर गुइजू से फैली। इस बीमारी की वजह भी वायरस ही था। ये जानलेवा बीमारी दुनिया में 2 साल तक फैलती रही,
चाइना से सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते इस बीमारी ने लाखों जानों को अपनी लपेट में ले लिया था और जंगल में लगी आग की तरह फैल रही थी। इस बीमारी से होने वाली अमवात की तादाद 2 मिलियन यानी 20 लाख थी और सिर्फ अमेरिका में इस बीमारी से 70,000 जानें गईं। 12 मई 1957 में अमेरिका की एक रिसर्च लैब पब्लिक हेल्थ सर्विस ने इस बीमारी के वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन मुतारिफ करवाई, लेकिन कोई खातिर खा फायदा ना हुआ। लेकिन बरतानिया ने डॉक्टर्स ने इसी महीने में वैक्सीन का कामयाब तजर्बा करके ये वैक्सीन मार्केट में दे डाली और इसी तरह इस बीमारी की इंसानियत को निजात मिली। वैक्सीन के बाद ये बीमारी 1 साल तक यानी 1968 तक लोगों में पाई गई, लेकिन आखिरकार इस पर काबू पा लिया गया। इस बीमारी से कुल अमवात की तादाद 20 लाख रही। नंबर 2, हांगकांग फ्लू पेंडेमिक 1968। इस वायरस से फैलने वाली बीमारी की अलामत जुकाम या फ्लू से शुरू होती थी। ये बीमारी 13 जुलाई 1968 में हांगकांग से शुरू हुई, इसलिए इसको हांगकांग फ्लू कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बीमारी हांगकांग में आने से पहले चाइना से शुरू हुई और 1968 के आखिरी 2 महीनों में ये बीमारी वियतनाम और सिंगापुर में दाखिल हुई। इसके अलावा तेजी से फैलती हुई ये बीमारी इंडिया, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी पाई गई। क्योंकि वियतनाम में उस वक्त अमेरिका की फौज बड़े पैमाने पर दाखिल हो चुकी थी, तो अमेरिका तक पहुंचने में इस बीमारी को देर न लगी और 1968 दिसंबर में यह बीमारी अमेरिका में भी दाखिल हो चुकी थी। इस बीमारी में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क जर्मनी था, जहां 60,000 अमवात चंद ही हफ्तों में हुई। इस बीमारी से अमवात की शरह 1968 से 1969 तक बहुत ज्यादा थी। इस बीमारी से 4 महीनों में अमवात 10 लाख से भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन रिसर्च लैब ने 4 महीनों बाद इस बीमारी की वैक्सीन बना डाली, जिससे इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। नंबर 1, HIV एड्स। HIV एड्स एक बहुत खतरनाक और जानलेवा मर्ज है। इस बीमारी का आगाज 1981 में अफ्रीका के शहर कोंगो से हुआ। बहुत से लोगों को ये मालूम है कि एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि ये आया कहाँ से। हम आज आपको इसके इब्तदा के बारे में बताएंगे। ये बंदरों की नस्ल चिंपैंजी से इंसान में दाखिल हुआ है। 1999 में डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक SIV के ज़र्रात जो कि बंदर में पाए जाते हैं, इंसान में मुंतकिल हुए और उन्हें HIV एड्स का नाम दिया गया। डॉक्टर की रिसर्च के मुताबिक इंसान ने चिंपैंजी की इस नस्ल का शिकार किया और उसे अपनी भूख का निशाना बनाया। इस तरह SIV इंसान में दाखिल हुआ और फिर एक इंसान से दूसरे, दूसरे से तीसरे और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ तहकीक के मुताबिक ये बीमारी 1959 से किसी इंसान के ब्लड सैंपल में पाई गई और वहां से ये बीमारी अमेरिका में 1981 में दाखिल हुई और तब से लेकर आज तक लाखों लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग इस मर्ज से हलाक हो चुके हैं, लेकिन इसका इलाज मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हो सका। तो आपने देखा कि इंसान ज़माने कदीम से आने वाली इन वबाओं से उलझ रहा है, इन पर तहकीक कर रहा है, इन्हें समझ रहा है। 2019 में आने वाला ये कोरोना वायरस भी इन्हीं वबाओं की एक कड़ी है और दुनिया जिस कदर तरक्की याफ्ता हो चुकी है, उम्मीद है इस वायरस का भी खात्मा होने में देर नहीं लगेगी। बहुत जल्द इसकी वैक्सीन दरियाफ्त कर ली जाएगी। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ हमारे सफ़र में जुड़े रहिएगा।